तो इसके बाद जो टॉपिक आता है बेटे वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का ये क्या कहना था कि कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स है, उन सब गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है, कुछ टोटल एनर्जी होगी, तो वो जो टोटल एनर्जी उस सिस्टम के अंदर उन गैसेस मॉलिक्यूल्स की है, वो एनर्जी हर एक पार्टिकल के पास ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर सबकी वैल्यू रिमेन सेम रहेगी। मतलब एक पार्टिकल है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, कुछ एनर्जी है उस सिस्टम के पास। तो उसके अंदर एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक मोनो एटॉमिक है तो उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो उसके हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी बिल्कुल बराबर बराबर मिलेगी। जैसे घर में एक पेरेंट्स होते हैं, तो उस पेरेंट्स को उनके 4 बच्चे हैं, तो वो सबको प्रॉपर्टी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब चाहे एक उसमें किसी एक पैसे में जुए में हार जाए, या एक उसी पैसे से और बड़ा बिजनेस कर ले, लेकिन वो तो सबको पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। ऐसे ही एक सिस्टम में, एक सिस्टम के अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो गैसेस मॉलिक्यूल्स की चाहे जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, कितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, लेकिन वो सिस्टम अपनी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये जो एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलती है, और वो एनर्जी कितनी होती है, 1/2 kBT। कितनी होती है? और अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक मॉलिक्यूल्स, जो कि एक सिंपल एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल था, उसके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 3/2 kBT। अभी हमने रिलेशन निकाला था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन विद टेम्परेचर, तो उसमें हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के साथ जब रिलेशन निकालते हैं, तो किसी भी एक मोनो एटॉमिक पार्टिकल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3। और उसके पास जो टोटल एनर्जी थी वो कितनी थी, 3/2 kBT। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी एनर्जी मिलेगी, 1/2 kBT। ये मैं शो करके दिखाऊंगा। तो नहीं है समझ में? According to this law, of thermodynamical system, at equilibrium, the energy distribute at every degree of freedom will remain same, and it will be equal to 1/2 kBT। इसको शो करके दिखा। जैसे कि 4 मोनो एटॉमिक की बात करूं, 4 मोनो एटॉमिक पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी, 3/2 kBT। कितनी होती है? और ये काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, 1/2 mc² इज इक्वल टू कितना, 3/2 kBT। और गुड़िया हमें बताइए सी क्या होती है उसकी, तो यस, आरएम सी क्या थी उसकी, मीन वैल्यू थी। और ये होती किसके इक्वल है, c² इज इक्वल टू c x का स्क्वायर। अरे c1 मान लो इसको, c1 का स्क्वायर कितना आ गया, c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर। नहीं समझा? तो यहाँ पे c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूं तो कितना आ गया, 1/2, x रख सकते हो, y रख सकते हो, z रख सकते हो। ठीक, तो ये कितना आ गया भाई, यहाँ से 1/2 m तो m ही है, कितना आ गया, c1 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर, c3 का स्क्वायर और 3/2 kBT। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 m c1 का स्क्वायर, 1/2 m c2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m c3 का स्क्वायर। नहीं बेटे समझ आ गया? अगर मैं यहाँ पे वो क्या थी हमारी, c² था ना, जो हमने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया था और n से डिवाइड कर दिया था। भाई कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू एन ही तो होता है,
ये तो होता है। और हमारे ये वाला, तो यहाँ पर अगर मैं इसको स्मॉल कैपिटल एन को दोबारा से क्या लिख दूं, एम इंटू एन लिख दूं, और इसको एन लगा दूं, तो एन से तो एन कट गया, तो दोबारा एक पार्टिकल के तो आ गया मास। तो ये मास किसका है गुड़िया, सिंगल पार्टिकल। ठीक, ओके। यहाँ पे सी एक्स, सी वाई और सी जेड भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये कितना आ गया, दिस इज सी टू का स्क्वायर, ये कितना आ गया 3/2 के बी टी। अब इक्वेशन नंबर डाल दी इसे हमने सेकंड। नाउ द टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट amongst all the degree of freedom। अच्छा एक बात बता, इस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर अगर राइज होगा तो किसका ज्यादा राइज होगा, पहले पार्टिकल का, दूसरे का, तीसरे का, सभी का बराबर होगा। और जब सबका टेम्परेचर बराबर राइज होगा तो सबके पास एनर्जी, टेम्परेचर डायरेक्ट वेलोसिटी की होती है, तो सबके पास का टेम्परेचर बराबर है तो सबकी वेलोसिटी भी सेम है, तो सबको एनर्जी भी कैसे मिलेगी, एक बराबर ही तो मिलेगी बेटे, क्योंकि टेम्परेचर तो सबके लिए सेम ही था यहाँ पे। तो ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन इक्वल क्वांटिटी एट द गिवन टेम्परेचर, गिवन आरवी टेम्परेचर। अब इसमें देखना बेटे, तो ये सारी एनर्जी बराबर है, तो 1/2 m1 c1 का स्क्वायर 1/2 m2 c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 c3 का स्क्वायर। ये सबको हमने कितना मान लिया, 1/2 m c²। है समझ। और अब इन सबको मैं जोड़ूंगा, सबकी वैल्यू रखूंगा, तो ये नहीं आ जाएगा 3/2, अरे 3/2 तो आ जाएगा, और कितना आ गया mc² इज इक्वल टू, ये कितना है 3, 3/2 mc²। तो यहां से 3 से 3 चल गया, अब चला गया बेटे ये 3/2, सॉरी के बेटी, ये तो चल रहा था यहां से, नहीं है बेटे समझ में, ये तो यहाँ पे ऐड कर दिया ना इसका, तो 3/2। तो ये इक्वेशन कितनी थी बेटे हमारे पास यहाँ पे, दिस इज 3/2 के बी। 3 से 3 चला गया, तो ये कितना आ गया 1/2 mc² इज इक्वल टू 1/2 के बी टी। इसको हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो सब जगह काइनेटिक एनर्जी इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट है, के बी। एक सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है, वो सिस्टम हर एक पार्टिकल की हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जब उसका इक्विलिब्रियम पे है, किसके, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर उसका सेम रख देते हैं, तो उस कंडीशन में सबको वो एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है हर डिग्री पे। वो जिस उस डिग्री से चाहे प्रेशर बढ़ाए चाहे टेम्परेचर बढ़ाए, वट एवर इट कैन डू, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस कंडीशन में ये एनर्जी सबके पास कितनी होती है, इक्वल होती है, और कितनी होती है 1/2 केवी। उसके बाद एक लास्ट हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक पार्टिकल। तो देखो जी, मोनो एटॉमिक पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो अगर मैं बात करूं, वी नो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कितनी होती है बेटे एनर्जी सबके पास, तो आंसर है 1/2 केवीडी। फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक में पार्टिकल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3। फॉर मोनो एटॉमिक हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो है। सो दैट टोटल एनर्जी कितनी होगी भाई इसके पास, अरे 3/2 केवीटी तो होगी, इतनी तो एनर्जी इसके पास। अब एक बात सोच, ये जो एनर्जी है ये कितने है, तो आंसर है ये इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है भाई, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो किसके लिए निकालते हैं हम, दिस इज फॉर 1 मोल, भाई पूरा लिख सकते हो कि फॉर मोनो एटॉमिक पार्टिकल कितनी है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सो दैट जो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3/2। तो यहां लिख सकते हो देन दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ किसके
मोनो एटॉमिक पार्टिकल। तो 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होती है बेटे? 3/2 के बेटे। ये हमने पहले पढ़ लिया था 1 मोल के लिए, फिजिकल टू 8। ओके, अब जरा यहाँ पे देखना। अब तुझे एक बात बताया कि अगर एक सिस्टम को मैं कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी दे रहा हूं, तो वो हीट एनर्जी से अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसका रिप्रेजेंटेटिव है? उसकी इंटरनल एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव। ये तो होता है। तो इसका मतलब एक सिस्टम को जो हम हीट एनर्जी, जो हमने ये हीट एनर्जी प्रोवाइड देते हैं, उस हीट एनर्जी से क्या बढ़ता है उसका? अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इंटरनल एनर्जी। सो दैट द इंटरनल एनर्जी, तो इसके पास इसी एनर्जी को मैं क्या ले सकता हूं? इंटरनल एनर्जी नहीं ले सकता। अब गुड़िया एक बात सोच, ये इंटरनल एनर्जी कितने मोल के अंदर है? तो आंसर है ये है 6.023 इंटू 10⁻23 के अंदर ही तो है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एन नंबर ऑफ मोल में ही तो है। अरे एन नंबर ऑफ मोल के पास ही तो इतनी एनर्जी है। तो मैं यू को क्या ले सकता हूं? तो सुनो, तो 3/2 के बी टी, तो कितने मोल के पास है ये वाली एनर्जी? दिस इज एन। तो एन से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए। अरे एक मोल लिखते तो 1 मोल लिखते, एक मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? दिस इज एवोगाड्रो। और केबी की वैल्यू कितनी होती है? केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, किसके इक्वल होता है? आर अपॉन में गैस कांस्टेंट अपॉन में एन, इसका जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो इस यू की वैल्यू उठा के अगर मैं यहां से रखूं, तो 3/2 और कितना आ गया? आर अपॉन में एन, और टी और एन कैंसिल कट गया, तो यहां से कैन आई राइट? तो ये u कितना आ गया? u इज इक्वल टू 3/2 आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमें क्या निकालना है बेटा? इसमें रिलेशन निकालना है किसका? गामा की वैल्यू निकालनी है। स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसमें देखो, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में डेल्टा वी या डी वी, वॉल्यूम कितना चेंज होगा? तो आंसर है 0 चेंज होगा। तो हमें पता है गुड़िया कि जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, तो वो हीट कितनी होती है? तो आंसर है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी। कितना होता है? जैसे डेल्टा टी या डी टी लिख देते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक किस पे है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और मास कितना हमारा? 1 ग्राम है, तो मास कितना हो गया? दिस इज 1। तो हमने हीट कितनी सप्लाई करी? इतनी करी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके अकॉर्डिंग जो हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, वो हीट कहाँ यूज होती है? तो आंसर है एक तो वर्क डन करती है, और किस में यूज होती है? इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है। वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है। अब एक बात बता, ये वर्क डन होता कितना है? तो आंसर है पी डीवी तो होता है। अब बता वॉल्यूम कितना चेंज हुआ यहाँ पे? 0। तो डी क्यू किसके इक्वल आ गया? डी यू के बराबर नहीं आ गया? अगर ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है, तो दोनों इक्वेशन से क्या पता चला? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो ये दोनों बराबर है। तो डी यू इज इक्वल टू कितना आ गया? सी वी डी टी नहीं आ गया? तो मैं सी वी को क्या ले सकता हूँ? डी यू अपॉन में डी टी नहीं ले सकता। और इस यू की वैल्यू पुट कर लो फर्स्ट से, पुट फ्रॉम फर्स्ट। तो सी वी इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/2 आर टी। अब तुझे पता 3/2 भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, दोनों तो कांस्टेंट है। तो इसको बाहर निकाल ले, तो कितना आ गया जी यहाँ से? तो सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर। तो डी टी अपॉन में डी टी नहीं आ जाएगा नीचे? अरे बाहर आ जाएगा, तो डी टी अपॉन में डी टी, तो ये तो एलिमिनेट हो गया यहाँ से। तो सी वी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3/2 आर। इक्वेशन नंबर 4। और हमें एक रिलेशन पता है, और हम इसको थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो वी नो दैट, हमें पता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना होता है? दिस इज आर। भाई सीपी की वैल्यू सीवी से क्या होती है? बड़ी होती है ना। अगर आर मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या? सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। और यहाँ पे अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो सीवी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो सीपी माइनस सीवी कितना है? 3/2 आर इज इक्वल टू आर ही तो आ गया। और इसको उठा के तो ले जाऊंगा, तो सीपी इज इक्वल टू कितना आ गया? आर प्लस 3/2 आर। तो सीपी इज इक्वल टू कितना आ गया? 5r/2। इक्वेशन नंबर 5। बस हमें रेशियो निकालना, गामा इज इक्वल टू कितना होता है? सीपी अपॉन में सीवी। सीपी की वैल्यू कितनी है? 5r/2। और सीवी की वैल्यू कितनी है? 3/2 आर। आर से आर गया, 2 से 2 गया, तो कितना आ गया? 5/3। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 6 18,
और 3 चिंग 18, 3 7 21। तो गामा की वैल्यू ध्यान रखना 1.67 आएगी। किस केस में आएगी? मोनो एटॉमिक में। ये एक्सप्रेशन अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। इसी एक्सप्रेशन को अगर मुझे डायटोमिक के लिए करना है तो डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी इतनी है, तो 5 में कितनी होगी? 5/2 केवीटी। अब ये 5/2 केवीटी एनर्जी, टोटल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? 1 मोल के पास। 1 मोल के पास है ना भाई। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 1 मोल में? एवोगाड्रो नंबर, ये तो होते हैं। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालूंगा तो एक एटम में निकालूंगा, तो एक एटम के अंदर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। तो टोटल एनर्जी नहीं आ गई उसकी। एन पार्टिकल, हर एक एटम कौन सा है? मोनो एटॉमिक। तो एक मोनो एटॉमिक के पास कितनी एनर्जी है? इतनी। तो एन एटम के पास कितनी होगी? इतनी। तो ये क्या उसकी इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ पे 3/2 केवीटी है ना ये वाला सारा का सारा। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 5/2 केवीटी। तो ये 5/2 ही चलेगा यहाँ पे, 5/2। लेकिन जब यहाँ पर तुम आओगे इसकी वैल्यू निकालोगे 5/2, जब सीपी माइनस सीवी इधर करोगे तो इसमें से क्या होगा? दिस इज सीपी माइनस सीवी इजिकल टू आर आएगा। तो बस यहाँ पर जो तुम्हारी वैल्यू आएगी सीवी इजिकल टू 5/2 आर, उसकी वैल्यू कहां पे रखनी है आपको? ए यहां पे उठा के। नहीं है बात समझ? तो उसी तरह से यहां से वैल्यू निकालते हैं, लगभग इसकी वैल्यू आती है इसमें आर। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम देखेंगे सी पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? यहाँ से 7/2 आर आ गई। और यहाँ पे जो सीवी की वैल्यू आएगी मोनो डायटोमिक के लिए वो कितनी आ गई? 5/2 आर। और दोनों को डिवाइड कर दो, कितना होता है? सीपी से सीवी का रेशियो गामा होता है। तो 7/5 को करोगे तो लगभग 1.2 के आसपास हो जाएगा। इस तरह से ट्राइएटोमिक में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और सेम इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को करना है। ठीक है बेटे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।